लर्नर्स, तो कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। पिछले क्लास में हमने की थी मिक्स टेंस की एक्सरसाइज और हमें वो करने में बहुत ही आसानी हुई थी क्योंकि हमें उसकी यूसेज और उसके रूल्स सबकी नॉलेज थी। तो हमारी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से हो गई थी। उसकी एक्स्ट्रा एक्सरसाइज भी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, आप वहां पर जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज हमारा नया टॉपिक शुरू होगा जिसका नाम है नाउन। नाउन, हम बचपन से लेकर अब तक नाउन के बारे में पढ़ते आए हैं, पर नाउन है क्या? आज तक हम सिर्फ रटते आए हैं कि नाउन क्या होता है। इट इज अ नेम ऑफ एनी प्लेस, पीपल और थिंग। सिर्फ ये डेफिनेशन हम बचपन से आज तक रटते आए हैं और वही हम एग्जाम में कर देते हैं और हमारा पास हो जाता है। लेकिन जब कॉम्पिटिटिव लेवल की बात आती है तो हमें सिर्फ नाउन को रटना ही नहीं होता, उसे समझना भी होता है। तो आज हम नाउन को अच्छे से समझेंगे। आपको पता होगा कि आप कोई भी चीज बनाते हैं उसमें क्या चाहिए होते हैं हमें, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स। जैसे कि आप पिज्जा बनाते हैं तो पिज्जा के लिए आपको क्या चाहिए होगा, पिज्जा का बेस, उसके लिए टॉपिंग्स। टॉपिंग्स में आप बहुत सारे वेजिटेबल्स यूज कर सकते हैं, चीज यूज कर सकते हैं और आप पेपर और ऑर्गेनो कितना सब कुछ यूज करेंगे। तो इतनी सारी चीजों को मिलाकर, इन इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर क्या बनेगा, एक पिज्जा। तो उसी तरह का हमारा एग्जाम्पल है सेंटेंस। सेंटेंस भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स से बनता है, लेकिन हम उनको इंग्रेडिएंट्स थोड़ी ना बोलेंगे क्योंकि ये तो सेंटेंस है। उसको हम बोलेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। सेंटेंस किससे मिलके बनता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से। जैसे कि किसी भी खाने की चीज में हमारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं वेजिटेबल वगैरह, ऐसे ही हमारे सेंटेंस के लिए इंग्रेडिएंट्स होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हम जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच पता है आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? और ये बहुत सारे होते हैं। हर कोई कहता है कि अगर आपको अच्छे से सेंटेंस बनाने सीखने हैं एक ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर में, तो आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो क्या होते हैं ये? हमने सुना होगा, नाउन होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, वर्ब होते हैं, एडवर्ब होते हैं, प्रेपोजिशन होते हैं, कंजक्शन होते हैं, एटसेट्रा। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। लेकिन इनमें सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट कौन सा है हमारा, नाउन। नाउन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नाउन को समझ लिया तो आपके सेंटेंस में यानी फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत ही कम गलती होगी क्योंकि हमारा बेस ऑलरेडी स्ट्रांग हो चुका है टेंसेस करने के बाद। तो अब हम नाउन समझेंगे, नाउन से हम ग्रेजुअली मूव करेंगे आर्टिकल पे। ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमारे ग्रामर के बेस को बहुत ही स्ट्रांग बनाएंगे। तो आइए नाउन को सबसे पहले अच्छे से समझते हैं क्योंकि नाउन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके पहले हम नाउन के बारे में जानेंगे क्या होता है, फिर हम इसके रूल्स के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए नाउन के बारे में जानते हैं। नाउन इक्वल्स टू नाम, नाम इक्वल्स टू नेम। यानी आप अपने आसपास नजर घुमाकर देखेंगे, आपको बहुत सारी चीज दिखेंगी और आप उन सबके नाम बोल सकते हैं, जैसे कि टेबल, चेयर, पेन। आपके सामने टीवी होगा, लैपटॉप होगा, मोबाइल होगा, फैन होगा, ऊपर आपके पास फ्रिज रखा होगा, सोफा रखा होगा। ये सारी चीज, चाहे आपका अगर भाई बैठा होगा, बहन बैठी होगी, उनका भी कुछ नाम होगा ना। आपके घर के बाहर अगर भीड़ लगी होगी तो वो लोग होंगे। मतलब हर किसी को हम कुछ ना कुछ नाम दे सकते हैं। तो नाउन का मतलब होता है नाम। जिस चीज को भी आप नाम दे सकते हो वो है हमारा नाउन। लेकिन ऐसे तो बहुत सारी चीज हो गई, आपके आसपास ही हम कम से कम 200-250 चीज हो गई और हम बाहर जाएंगे तो हजारों और भी बाहर जाएंगे तो लाखों और भी बाहर जाएंगे तो करोड़ों। तो इतनी सारी चीज में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हमने नाउन को क्या कर दिया है, कैटेगराइज्ड। इनकी भी अलग अलग हमने क्या बना दी है, कैटेगरी, जिससे हमें नाउन को समझने में दिक्कत ना हो। क्योंकि नाम भी बहुत तरीके के होंगे, कुछ नॉन लिविंग चीज के नाम होंगे, कुछ लिविंग चीज के नाम होंगे, इसलिए हम उनको अलग अलग कैटेगरी में कर दिया है। कैटेगरी का मतलब उन्हें सॉर्ट करना।
उनकी सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग, मतलब जो चीज सेम होगी उनको हमने एक कैटेगरी में डाल दिया और जो दूसरी चीज सेम होगी उसको हमने दूसरी कैटेगरी में डाल दिया। तो आइए हम जानते हैं नाउन के टाइप्स के बारे में। पहला हमारा आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन से ही पता चल रहा है हमें कि कॉमन जो सबके लिए कॉमन होगा, मतलब बहुत सारी चीजों के लिए हमने एक कैटेगरी बना दी है। जैसे कि आप मानो बहुत सारे कंपनीज के पेन ले रखे हैं अलग अलग, ठीक है, अलग अलग ब्रांड्स है, लेकिन हमने उनको क्या कर रखा है, इकट्ठा कर रखा है। तो इकट्ठा हम ये थोड़ा ना बोलेंगे ये वाला पेन दे दो, ये वाला पेन दे दो, हम क्या बोल देंगे यहाँ पर पेन रखे हैं। अब पेन रखे हैं तो हमने उन सारे कंपनीज के पेन को एक ही कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, उनका सबका नाम क्या है, पेन। लेकिन जब हम स्पेसिफाई करके उनको उठाएंगे कि मुझे बॉल पेन चाहिए, मुझे जेल पेन चाहिए या मुझे उस कंपनी का पेन चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफाई करेंगे। और जब वो सारे पेन इकट्ठे रखे हैं तो हमने उनको क्या बोल दिया, कॉमन कैटेगरी में डाल दिया है, मतलब सबके लिए एक ही नाम है हमारा पेन। तो वो क्या होते हैं, हमारे कॉमन नाउन। जैसे कि आप देख सकते हैं एनिमल्स, अभी हमने यहाँ पर बताया नहीं है कि जेब्रा की बात करें, लायन की बात करें, रैबिट की बात करें, टाइगर की बात करें, हमने बस एक कैटेगरी बना दी है एनिमल्स, उसके अंदर सब आ जाएंगे। तो ये क्या है, एक कॉमन नाउन। ऐसे ही आता है हमारा ऑथर, कि ऑथर भी बहुत सारे होंगे, आप अलग अलग बुक पढ़ते होंगे, कोई नॉवेल्स पढ़ता होगा, कोई कॉम्पिटिटिव लेवल की किताबें पढ़ता होगा, तो उन सबके ऑथर क्या होते हैं, हमारे अलग अलग। तो हमने ऑथर्स को भी एक कैटेगरी में ला दिया है। हमने एक ऑथर की बात नहीं करी है। जैसे कि आप चेतन भगत की नॉवेल्स पढ़ते होंगे, तो हम अगर बोले चेतन भगत, तो हमने क्या कर दिया, उसे स्पेसिफाई कि किसी और एक इंसान का पर्टिकुलर नाम बता दिया हमने। लेकिन जब हम ऑथर बोलेंगे तो ऑथर में तो किसी के दिमाग में कौन सा ऑथर आएगा, किसी के दिमाग में कौन सा ऑथर आएगा, उससे उसका कॉमननेस प्रूव हो जाएगा कि वो कॉमन है। फिर आता है कैमरा। अब कौन सी कंपनी का कैमरा, हमने तो नॉर्मल कैमरा बोल दिया, वो सोनी का है या कौन सी कंपनी का है, तो कैमरा भी कॉमन नाउन हो गया। ऐसे ही हमारा आ गया कार। कार में भी बहुत सारी वैरायटी होती है, आपके पास अलग कार होगी, आपके पड़ोसी के पास अलग कार होगी, तो ये भी क्या हो गई, कॉमन कैटेगरी कार। ऐसे ही आता है हमारा कलर, कलर भी डिफरेंट होते हैं, रेड, ब्लू, व्हाइट, ग्रीन, तो हमने कलर को एक कॉमन कैटेगरी में डाल दिया। ऐसे ही कंट्री, कंट्री आपको पता ही है, जैसे हमारी इंडिया है, बाहर यूएसए, अमेरिका, ये सब, तो भी इन सबको हम क्या बोलते हैं, कंट्री, ये भी एक हमने कॉमन कैटेगरी में डाल दिया। फिर कंपनी, फ्लावर, फ्लावर भी अलग अलग होते हैं, लोटस हो गया, रोज हो गया, लिलीज हो गए, फ्रूट्स आ गए, फ्रूट्स भी सबके अलग अलग फेवरेट होंगे। तो ये सब क्या होती है, हमारी कॉमन नाउन की कैटेगरी। कुछ भी मुश्किल नहीं है, नाउन का मतलब होता है नाम, और उनमें हम कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए उनको हमने अलग अलग कैटेगरी में डाल दिया है। पहला था हमारा कॉमन नाउन। अब हम मूव करते हैं हमारे दूसरे नाउन के ऊपर। दूसरा आता है हमारा प्रॉपर नाउन। अब देखिए हमने क्या किया पिछले में, कॉमन नाउन, कॉमन मतलब सबके लिए, एक बहुत सारे लोगों के लिए हमने कॉमन नाम रख दिया। जैसे कि क्लास में एक क्लास होती है, उस क्लास में बच्चे तो बहुत सारे होते हैं ना, पर हम क्लास का नाम रख देते हैं, ये 5th क्लास है, ये 6th क्लास है, ये 7th क्लास है, लेकिन क्लास में बच्चे तो अलग अलग होते हैं, उसमें गर्ल्स भी होती हैं, बॉयज भी होते हैं, सबका IQ लेवल अलग होता है, ठीक है, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं सब लोग, तो क्या होता है, वो हो गया कॉमन। लेकिन प्रॉपर मतलब, प्रॉपर जैसे इसका नाम ही सजेस्ट करता है कि प्रॉपर, प्रॉपर मीन्स स्पेसिफिक। हम स्पेसिफिक मतलब किसी एक चीज के ही बारे में बात करेंगे, उस पर पॉइंट आउट करके कि हम सिर्फ इसी की बात कर रहे हैं। अगर आप उसका नाम लेंगे तो सिर्फ एक ही चीज आपके पास आएगी। अगर पेन का बहुत सारा झुंड रखा है और आपने मांगा पेन, तो आपको कोई भी पेन मिल सकता है, लेकिन जब आप बोलेंगे कि मुझे बॉल पेन चाहिए, तो उनमें से आपको सिर्फ बॉल पेन ही मिलेगा। तो ऐसे ही जब आप स्पेसिफाई कर देंगे, यानी कि वो कहलाएगा प्रॉपर नाउन। जैसे कि काउ, हमने अभी पीछे पढ़ा था कॉमन नाउन में एनिमल, मैंने बोला कि मैंने जंगल में एक एनिमल देखा, तो अब सबके दिमाग में अलग अलग आएगा, किसी ने टाइगर देखा होगा, किसी ने लायन देखा होगा, किसी ने कुछ और देखा होगा। लेकिन जब मैंने बोला कि मैंने जंगल में देखी काऊ, तो सबके दिमाग में काऊ ही आएगी, किसी के दिमाग में टाइगर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने स्पेसिफाई कर दिया है काऊ पे। ऐसे ही रॉबर्ट, जैसे वहां पे ऑथर की बात हुई थी, तो मैंने एक ऑथर का नाम स्पेसिफाई कर दिया कि मैं उस ऑथर की बात करी, कौन से ऑथर की,
रॉबर्ट की बात हो रही है। ग्रामर, आप सब्जेक्ट्स कर दें, अगर हम सब्जेक्ट्स बोल दें कि ना मैंने तो आज पढ़ाई की एक सब्जेक्ट की, तो आपके दिमाग में मैथ्स भी आ सकता है, साइंस भी आ सकता है और कोई और सब्जेक्ट भी आ सकता है, हिंदी, इंग्लिश, कुछ भी। लेकिन जब मैंने बोला ग्रामर तो आपके दिमाग में आया कि ये इंग्लिश की ही बात हो रही है, इंग्लिश या हिंदी की बात हो रही है, तो स्पेसिफाई कर दिया। फिर आया हमारा टोक्यो, वहां पे कॉमन नाउन में क्या आया था हमारा? कंट्री। कंट्री में आपको नहीं पता था कि हम इंडिया की बात करें, अमेरिका की बात करें या यूरोप की बात करें, लेकिन जब मैंने बोल दिया टोक्यो तो आपके दिमाग में एक स्पेसिफिक कंट्री आ गई, कंट्री नहीं है, स्पेसिफिक जगह आ गई, टोक्यो। फिर आता है हमारा ब्लैक, कलर्स नेम करे थे, कलर बोला वो था हमारा कॉमन कैटेगरी, लेकिन जब हमने स्पेसिफाई कर दिया कि मेरा फेवरेट तो ब्लैक कलर है तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। ऐसे ही अमेरिका आ गया, अमेरिका इज अ कंट्री। फिर आ गया बर्गर, फूड की बात करी, फूड में कुछ भी आ सकता है, लेकिन मैंने बोल दिया कि मुझे बर्गर ही खाना है तो कोई आपको पास्ता लाकर नहीं देगा, फिर बर्गर ही लाकर देगा क्योंकि आपने स्पेसिफाई कर दिया है। ऐसे ही आ गया हेलन, लिली। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन जो हम एक पूरी कैटेगरी को एक कॉमन नाम दे दें, ठीक है, उस चीज से सब जाने चाहिए। प्रॉपर जब किसी चीज को स्पेसिफाई कर दिया जाए, पर्टिकुलर कि हम उसी चीज की बात कर रहे हैं, जो आप बोलें दूसरे आदमी के दिमाग में भी वही इमेज जाए। और कॉमन नाउन में वो कुछ और भी हो सकता है क्योंकि ग्रुप की बात करते हैं हम एक। फिर आता है हमारा कलेक्टिव नाउन। अब तक हमने क्या किया? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कुछ नहीं है। हमने क्या समझा? पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, ठीक है, उनके अंदर एक नाउन होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हमने उसे पढ़ना शुरू किया। पहले हम कैसे पढ़ते थे? नाउन शुरू कर दें, इट इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लीज थिंक, ठीक है, रट के रूल्स, कॉमन नाउन ये कर लेते थे। नहीं, हमने समझा कि हम नाउन को क्यों पढ़ रहे हैं। नाउन इंपॉर्टेंट है सेंटेंस बनाने के लिए, सेंटेंस का वो क्या है? इंग्रेडिएंट्स। तो ऐसे ही अब आता है हमारा कलेक्टिव नाउन, पहला कॉमन, सेकंड प्रॉपर, थर्ड आता है हमारा कलेक्टिव। कलेक्टिव में हम कलेक्टिवली एक झुंड की बात करते हैं, जैसे कि हम यहां पर बात करते हैं एन आर्मी, ठीक है। अब सोल्जर्स जो हैं उनके हमने ग्रुप को क्या बोल दिया, क्या नाम दे दिया? कलेक्टिवली हमने उसका एक नाम रख दिया आर्मी। सोल्जर्स का जो भी ग्रुप होगा हम उसको क्या बोलेंगे? आर्मी। ऐसे ही आ गया लिसनर, ठीक है, लिसनर्स को हमने क्या दे दिया? एन ऑडियंस, ठीक है, जो सारे लिसनर्स हैं वो हमारे क्या हुए? ऑडियंस। अब जैसे कि मैं आपको बता रही हूं तो आप सभी क्या हो? मेरी ऑडियंस हो। ऐसे ही हमने लिसनर्स को क्या बता दिया? ऑडियंस। फिर आता है अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, अभी क्लास का एग्जाम्पल आया था, ऐसे ही अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। तो जब भी आप किसी ग्रुप को एक अलग नाम दे दो जो कॉमन ना हो, वो क्या कहलाता है? हमारा कलेक्टिव नाउन। कि उन्हें कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? अगर कोई स्टूडेंट्स होंगे इकट्ठे तो हम उनको हमेशा क्या बोलेंगे? इनकी ये क्लास ही है, या हम उसको बैच ही बोलेंगे, स्पेसिफिक ही रहेगा ये कलेक्टिव। फिर आता है हमारा इंसेक्ट्स का अगर झुंड होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? क्लाउड्स। कलेक्टिव नाउन के और भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स कि कलेक्टिव किसी के ग्रुप को क्या बोलते हैं। फर्दर हम फ्लावर के ग्रुप को क्या बोलते हैं? बुके बोल देते हैं। ऐसे ही आपको ये सारे कलेक्टिव नाउन का पूरा लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहां से इनके बाकी भी याद कर सकते हैं। फिर हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट नाउन पे। नेक्स्ट आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब तक हमने किया कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, क्लियर कि नाउन था, कैटेगरी डिवाइड हो गई, डन। अब आता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट से आप याद रखना कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, जो चीज हमें इमेजिन करनी पड़े, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब जिनको हम टच ना कर सकें, ऐसी चीज। जैसे अब तक जिन हमने थिंग्स का नाम लिया था उन सबको हम टच कर पा रहे थे, लेकिन जब हम बात करते हैं किसी की एबिलिटी की, एंजाइटी की, बिलीफ की, लव की, फियर की, मर्सी की, गोल की, ये सारी चीजें क्या है? इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मतलब इनको हम छू नहीं सकते, ये चीजें बस हम फील कर सकते हैं। लेकिन जो चीज हम फील कर रहे हैं, अब आप बोलोगे आप रोने लग रहे हो और दूसरा आकर बोल देगा ये तो हंस रहा है, नहीं, हर इमोशन का एक अलग नाम होता है। तो जो हम चीज फील करते हैं उनका भी नाम क्या होता है?
अलग अलग होता है। तो जो चीजें हम टच नहीं कर पाते लेकिन उनके भी नाम है, उनको हम, वो किस कैटेगरी में आते हैं, हमारे एब्स्ट्रैक्ट की कैटेगरी में। उसे क्या बोलते हैं हम, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर आता है हमारा नेक्स्ट मटीरियल नाउन, सबसे इजी। ठीक है, मटेरियल से आपको नाम से ही पता चल रहा है कि हम यहाँ पे कुछ चीजों की बात कर रहे हैं, जैसे कि एसिड, सीमेंट, गोल्ड, एल्युमिनियम, चॉकलेट्स, सोडियम, ड्रग, प्लास्टिक। इन चीजों से मटेरियल मतलब कोई भी ऐसी चीज जिससे मिलकर कुछ हमारा बने, कोई प्रोडक्ट तैयार हुए, उनको हम क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन। कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए जो चीजें यूज होती हैं उनके नाम को हम क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन। नेक्स्ट हम मूव करते हैं काउंटेबल नाउन पे। काउंटेबल नाउन, अब तक हमने कर लिया प्रॉपर, कॉमन, ये सब। देन आता है हमारा काउंटेबल। सिंपल, कुछ भी मुश्किल नहीं है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इनको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे कि बुक्स, अगर मैं बोलूं वहां से 5 बुक लेकर आना, तो आप क्या लाओगे, 5 उठाकर ले आओगे काउंट कर कर। ठीक है, तो ये क्या हो गई, हमारी काउंट हो गई बुक। ऐसे ही एग्स भी काउंट हो जाएंगे कि 12 एग्स लाना, 5 एग्स लाना, 2 एग्स लाना। पेन भी काउंट हो जाएंगे हमारे, इनको हम गिन सकते हैं ना अपनी उंगलियों पे, या दिमाग कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे काउंटेबल। एप्पल भी हम गिन सकते हैं, बाइक्स भी हम गिन सकते हैं, मोबाइल भी हम गिन सकते, ट्री भी हम गिन सकते हैं, हाउस भी हम गिन सकते हैं, और रिवर्स के अलग अलग नेम है उनको भी हम गिन सकते हैं, जैसे हमारे होली रिवर हो गए, गंगा, यमुना, एटसेट्रा। फिर आता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। अब अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन काउंटेबल का अपोजिट हो जाएगा डायरेक्टली, कि काउंटेबल तो हम गिन सकते थे, अनकाउंटेबल हम नहीं गिन सकते। नाम से ही पता चल रहा है। अगर आप इनके नाम को भी समझ लेंगे ना, तो आप अच्छे से आप सॉर्ट कर पाएंगे कि कौन सा है, काउंटेबल है, नॉन काउंटेबल है, प्रॉपर है, कॉमन है, कुछ भी। सिर्फ आपको नाम समझना है और चीज को देखना है कि ये कौन से नाउन की कैटेगरी में आएगा। नाम सभी है, बस हमें ये देखना है कि हमें इसे उठाकर कौन सी कैटेगरी में डालना है। वाटर, आप वाटर को काउंट कर सकते हो? नहीं ना, मेयर कर सकते हैं इसको। तो ड्रिंक्स काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते। मिल्क को भी नहीं कर सकते, सॉल्ट को भी नहीं, एक एक दाना थोड़ा ना किलोगे सॉल्ट का। ऐसे ही लाइफ, फूड, इलेक्ट्रिसिटी, पास्ता, सॉइल, वीट, ये सब हम काउंट नहीं कर सकते, इनको हम गिन नहीं सकते हैं। तो ये कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे, अनकाउंटेबल की कैटेगरी में। तो अब तक हमने रिवाइज करे हमारे नाउन्स। ठीक है, तो ये आज हमने टॉपिक किया नाउन्स। नाउन्स क्या होते हैं, नाउन्स के टाइप्स क्या होते हैं। सबसे पहले हमने जाना कि नाउन्स हम पढ़ते क्यों हैं। एक अच्छा सेंटेंस बनाने के लिए हमें नाउन को पढ़ने की जरूरत होती है। एक अच्छा सेंटेंस किससे मिलकर बनता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच से। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने देखे, हम धीरे धीरे उन्हें भी पढ़ेंगे, लेकिन जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो होता है हमारा नाउन। हमने नाउन को समझा, नाउन का मतलब क्या होता है, उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। अब आपको मुझे 2 नाउन बताने हैं। मैं आपको 2 नाउन लिखूंगी और आपको इनमें से जोन सा भी आए आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि कौन सी कैटेगरी में आता है। तो जैसे कि आपको बताना होगा, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल आता है कारपेट, और हमारा दूसरा एग्जाम्पल आता है सॉफ्ट ड्रिंक। तो आपको मुझे बताना है, या तो आप दोनों बता सकते हैं कि कारपेट और सॉफ्ट ड्रिंक दोनों ही कौन से नाउन हैं, या आप कोई भी इनमें से एक बता सकते हैं। तो इससे आपकी नॉलेज भी एनालाइज हो जाएगी, और अगर नहीं समझ में आएगा तो हम नेक्स्ट क्लास में इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे नाउन्स के रूल्स के बारे में, कि ये नाउन समझ तो लिया हमने कि ये कैटेगरी होती है, ये कैटेगरी होती है, पर जो नाम है वो हर कभी सिंगुलर की तरह यूज होता है, कभी प्लूरल की तरह यूज होता है। तो सेंटेंस तो उसी से बनेगा ना, कब हम उसको सिंगुलर मानेंगे, कब हम उसको प्लूरल मानेंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा, इनके रूल्स पढ़ के। तो नेक्स्ट क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप उसे मिस मत करना और अपनी पढ़ाई को ऐसे ही जारी रखना।